तो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम सभी देखेंगे एक स्पेशल आसन के बारे में, जिस आसन का नाम है पद्मासन, जिसको लोटस पोज बोला जाता है। कल के वीडियो में हमने बात की थी अर्ध पद्मासन यानी हाफ लोटस पोज के बारे में। आज आप लोग जानेंगे कंप्लीट लोटस पोज यानी कंप्लीट पद्मासन के बारे में, कैसे किया जाता है। अलग अलग शास्त्रों के अनुसार इसकी अलग अलग महत्ता बताई गई है। इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि आप यदि इसके इम्पोर्टेंस को जानेंगे तो आज से ही करना इस आसन को शुरू कर देंगे। ये आसन आपके लिए कई सिद्धियों को प्राप्त करने वाला है, कई सिद्धियों को देने वाला है। तो आप इसे अवश्य अपने डेली रूटीन में सुबह उठने के बाद, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद, फ्रेश होने के बाद इस आसन को अवश्य करें। करने का तरीका क्या है, इन सभी बातों को मैं आप सभी दोस्तों के सामने, ये जो सामने रखी पुस्तक है जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है, इसी पुस्तक के माध्यम से आप सभी को एक एक बात, इसके प्रिकॉशंस क्या है, सावधानियां इसमें क्या बरतनी है, इसके बेनिफिट्स क्या है, लाभ क्या है, इन सभी बातों को इसी से हम आप सभी के सामने शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते। ऐसे मैं इन पुस्तक को यूज ना भी करूँ तो भी आपको एक एक आसन की जो सावधानियां है, जो बारीकियां, उसको अच्छे से समझा सकता हूं, बशर्ते आप लोग ये समझे कि हाँ, ये जो भी बातें शेयर कर रहा है ये 100% करेक्ट है, यानी हम इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसीलिए इस पुस्तक का यूज आप सभी के सामने इस वीडियो में किया जाता है। तो चलिए देखिए, हम पढ़ते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ, इससे पहले मैंने आप सभी को सुखासन बतलाया था, फिर उसके बाद गुप्तासन बताया था, मुक्तासन बताया था, स्वास्तिकासन बताया था, योग आसन बताया था, अर्ध पद्मासन बताया था, और आज हम लोग पहुंच चुके हैं पद्मासन में। तो कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसी पुस्तक से मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं करने की विधि, जो मेथड होता है, उसको बताऊंगा। लिखा हुआ है पद्मासन, लोटस पोज, शाब्दिक अर्थ, यानी पद्मासन जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो पद्म का अर्थ होता है कमल, लोटस, आकृति कमल के फूल के समान। जब हम इस रूप में बैठते हैं तो हमारी जो आकृति होती है वह कमल के फूल के समान हो जाती है, इसी कारण इसको पद्मासन कहा गया है। देखिए, दिशा मतलब हम किस दिशा में बैठकर पद्मासन कर सकते हैं, तो इसके लिए इसमें दिशा बताया गया, उत्तर या पूर्व दिशा में। इससे आपको स्पिरिचुअल जो बेनिफिट होता है वो मिलता है, आध्यात्मिक लाभ मिलता है। विशेष इसमें कुछ स्पेशल बातें आपको जाननी है, उसको सुन लीजिए। देखिए, लिखा हुआ है, पहले हम इस आसन को समझ ले, यह सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला कहा गया है। इस आसन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। यह शरीर की सभी नाड़ियों, 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है। यह आसन आध्यात्मिक साधकों को प्रिय होता है। यह सैकड़ों मंत्रों की सिद्धियों को देने वाला कहा गया है। कुंडलिनी जागृत करने में यह आसन अद्वितीय है। इस आसन में शुद्ध आत्मा या निर्विकल्प ध्यान लगाने से समस्त पापों का नाश होता है। देखिए क्या कहा गया है, बहुत ही सुंदर बातें बोली गई। ये जो आसन आप समझ रहे हैं, ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है, इसकी विशेष महत्ता है। इस आसन से हमारे शरीर की जो 72,000 नाड़ियां बताई गई है वो बिल्कुल प्योर होता है, शुद्ध होता है। जब नाड़ियां शुद्ध होंगी तो उससे आपके अंदर की चेतनता जागृत होगी। आपके अंदर में जो कुंडली होता है, जो एक तरह से एनर्जी संचित रहता है अलग अलग चक्र के रूप में, वो जागृत होगा, यानी आपको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। और तरह तरह की जो बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, वो इससे दूर होंगी। तरह तरह के जो पाप हैं उसका नाश होगा। किससे? तो पद्मासन से। आगे लिखा गया है कि इसे अवश्य करना चाहिए, हर एक साधक को इसे अवश्य करना चाहिए। जो साधक आध्यात्मिक लाभ चाहते हैं उनको तो ये आसन जो है पद्मासन जरूर से जरूर करना चाहिए। तो ये मतलब कि हमने विशेष में जाना। एक और बात जान लेते हैं। बोला जा रहा है कि यदि इस आसन में बैठकर आप निर्विकल्प ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा उत्तम लाभ प्राप्त होता है। ध्यान की अवस्था जल्दी आप मतलब कि उसमें प्रवेश कर जाते हैं, यानी ध्यान मतलब एक तरह से सरल से आपका दृढ़ होने लगता है, ज्यादा गहरा होने लगता है, डीप ध्यान होता है, डीप मेडिटेशन होता है। आगे देखिए विधि। अब इसको करने की विधि क्या है भाई? इतनी जो बातें हमने शेयर की तो ठीक है,
इतने लाभ है, इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है, महत्ता है, तो इसको किया कैसे जाए। तो देखिए इसको पढ़ देते हैं, ऐसे मैं आपको बताऊंगा। लिखा हुआ है सर्वप्रथम सामने की तरफ पैर फैलाकर बैठ जाए। जैसे जैसे बोल रहे हैं मैं उसी तरह आपके सामने करूंगा। देखिए सामने की तरफ पैर फैलाकर ऐसे बैठ जाए, मतलब ऐसे इस प्रकार से बैठ गए। फिर लिखा हुआ है या सुखासन में बैठ जाए। फिर बाएं पैर के पंजे को उठाकर दाहिने जांघ पर रखे। ये देखिए हमारा लेफ्ट लेग है, ये राइट लेग है, तो लेफ्ट लेग के पंजे को इसको उठाकर दाहिने यानी राइट जंघा पे, थाई पे रखना है। ठीक, आगे देखिए वह दाहिने पैर के पंजे को उठाकर बाएं पैर की जंघा पर स्थापित करें। ये मेरा राइट लेग है, दाहिना पैर है, इसके पंजे को उठाकर ऐसे बाएं पैर के ऊपर इस तरह से बाएं जंघा के ऊपर यानी लेफ्ट थाई के ऊपर स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना है। आगे देखिए मेरुदंड सीधा रखे। ये हमारा मेरुदंड है, ये पीठ वाला जो हड्डी है वह मेरुदंड है, जो कमर से लेके गर्दन के पास तक गया है, मेरुदंड, बैकबोन। ठीक, आगे लिखा हुआ इसको सीधा रखना है। घुटने जमीन को स्पर्श करते रहे। देखिए ये घुटने हैं ये हमारे, तो ये जमीन को स्पर्श करते रहे। देखिए ये दोनों जमीन को अब स्पर्श कर रहे हैं, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है नीचे। ठीक, मैट को स्पर्श कर रहा है यहाँ पे। आगे देखिए बाएं हाथ को दोनों पैरों के तलवों के ऊपर एवं दाहिने हाथ के पंजे को बाएं हाथ के पंजों के ऊपर रखे ताकि नाभि से स्पर्श होता रहे। देखिएगा मतलब हमारा ये बायां हाथ है, तो बाएं हाथ के पंजे को ये देखिए पैर के दोनों तलवा है इसके ऐसे ऊपर रखना है। और फिर लिखा हुआ है कि इसके ऊपर दाहिने हाथ के पंजे को रखना है ताकि नाभि से स्पर्श होता रहे। ये दाहिना हाथ है, इसके ऐसे पंजे को मतलब कि ऐसे दाहिने हाथ के ये वाला हथेली है, इसको ऊपर की ओर रखते हुए इस पे ऐसे टच करना है ताकि नाभि से, यहाँ पे हम लोग का नाभि होता है, नेवल होता है, उससे टच करता रहे, ऐसे स्पर्श होता रहे। तो इतना जान गया। और ये उठा नहीं होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए, ये मतलब कि स्पर्श करते हुए होना चाहिए, टच, ये भी टच कहाँ पे, जमीन पे, या फिर आप मैट पे करें तो मैट पे। इस तरह से मेरे दोस्त ऐसे हो गया। फिर देखिए लिखा हुआ है यथासंभव जितनी देर रुक सकते हैं रुके, श्वास प्रश्वास लेते रहे। कहीं कहीं हाथों को घुटने के ऊपर भी रखने का विधान है, कहीं कहीं आपको ऐसे भी बताया गया है, या आप ऐसे। सबसे बेस्ट होता है ये वाला जिसमें गौतम बुद्ध अपने मतलब क्या ज्ञान को प्राप्त किए थे। गौतम बुद्ध जो है सो सिद्धार्थ से संबुद्ध बने थे इसी अवस्था में, ऐसे। और मेरे दोस्त इस तरह से आप अपना श्वास प्रश्वास पे ध्यान लगाते रहे, मतलब श्वास लेने की गति को और श्वास छोड़ने की गति को अपने अंतर मन से देखें कि हम वास्तव में कैसे श्वास लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं। इसको आप इस स्थिति में जितना देर बैठ सकते उतना देर अवश्य बैठे। इतना समझने के बाद मतलब जितना देर आप सक्षम है इस अवस्था में बैठने के लिए बैठे। अब मेरे दोस्त जिस तरह से मैंने बाएं पैर को नीचे पहले ही दाएं जंघा पे रखा था, तो अब क्या करना है कि कुछ समय बैठने के बाद जब आप इस आसन में बैठ जाए तो अब क्या करना है, पहले दाएं पैर को बाएं जंघा पे रखना है और फिर बाएं पैर को दाएं जंघा पे ऐसे रख के और तब आपको करना है, यानी दोनों पैर से करना है। ये वाला बात अवश्य ध्यान रखिएगा, लेकिन हाथ हमेशा ऐसे नीचे ही होगा। ठीक, मतलब बायां नीचे रहेगा, दायां ऊपर रहेगा और नाभि से स्पर्श करता रहेगा। इतनी बातें जानने के बाद आगे देखिए तरह तरह जो योग के शास्त्र हैं उनके अनुसार भी बहुत सारी बातें बताई गई है। यहाँ पे लिखा गया है हठ योग प्रदीपिका एवं घेरंड संहिता अनुसार पद्मासन को भिन्न तरीके से परिभाषित किया गया है। मतलब जो हठ योग प्रदीपिका है ये योग शास्त्र की पुस्तक है, फिर मतलब कि घेरंड संहिता है ये भी योग की पुस्तक है। तो इन पुस्तकों के अनुसार, इन शास्त्रों के अनुसार देखिए क्या क्या बताया गया है। लिखा हुआ बाईं जंघा पर दाहिने पैर का पंजा, बाईं जंघा पर दाहिने पैर का, मैंने बतलाया था कि बाईं जंघा पर दाहिने पैर का पंजा रखना है, दाहिने जंघा पे बाएं पैर का पंजा रखना है। रखकर विपरीत विधि से हाथों को पृष्ठ भाग पर ले जाए और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा और दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा, यानी इस तरह से ऐसे भी मतलब कि करने के लिए बोला जा रहा है। अंगूठे को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर ठोड़ी को हृदय के ऊपर कंठकूप, यानी ऐसे इस ठोड़ी को
ऐसे कंठ को ऊपर रखकर दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर ऐसे अग्रभाग पर स्थिर रखे सभी रोगों का नाशक यह आसन पद्मासन कहलाता है। देखिए ऐसे इस तरह से, ठीक ऐसे मेरे दोस्त इस तरह से रख के यहाँ पे देखिएगा दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, और ऐसे रखकर और फिर ऐसे ठोड़ी में ऐसे मतलब कि कंठ कूप में इसको ठूठी को स्थापित करके और नाक के आगे वाले भाग पे ध्यान देना है ऐसे। ये हठ योग प्रदीपिका के अनुसार बतलाया गया। इससे क्या होता है तो बोला जा रहा है कि सर्व रोग नाशक है, सभी रोगों का शमन होता है, नाश होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर टिप्पणी यहाँ पर महर्षि घेरंड एवं हठ योग प्रदीपिका में बद्ध पद्मासन को ही विशिष्ट रूप से पद्मासन ही कहा है। पद्मासन देखे, बद्ध पद्मासन देखे मतलब कि जैसे देखिए जो हठ योग प्रदीपिका है योग शास्त्र की पुस्तक और जो घेरंड संहिता है, इन्होंने इस तरह से बद्ध पद्मासन को मतलब ऐसे पद्मासन को ही ऐसे इस तरह के पद्मासन को ही क्या कहा गया है, मतलब पद्मासन कहा गया। आगे हम बताएंगे बद्ध पद्मासन, लेकिन इसको और करने के तरीके हैं बद्ध पद्मासन। आप लोग नहीं इसको कर सकते, इसीलिए मैंने ऐसे बताया है। देखिए इस तरीके से और ऐसे, ये वाला से ऐसे दृढ़ गति से पकड़ना है और मैं इसी को बद्ध पद्मासन मतलब जो अभी हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता के अनुसार ये पद्मासन बताया गया है, वास्तव में वह बद्ध पद्मासन है, जिसको ऐसे मतलब कि देखिए ये मेरा दायां है तो ये दायां हाथ से ऐसे पकड़ेंगे और ये बायां है तो बायां हाथ से अंगूठे को पकड़कर, और जो मैंने अभी बताया है कि कंठ कूप में स्थापित करके और ऐसे नासिका के आगे वाले हिस्से पे टिप पॉइंट पे मतलब ध्यान लगाना है ऐसे। इसी को कहा गया है पद्मासन। कहाँ पे तो हठ योग प्रदीपिका में और फिर घेरंड संहिता में। ऐसे हमने जिस तरह से आपको ऐसे बताया है बस आपको इसी तरह से करना है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरह से बताया गया है। बद्ध पद्मासन कैसे किया जाता है उसको भी मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद वाला जो आसन है वह बद्ध पद्मासन ही है, उसको मैं बताऊंगा, जिसके बारे में घेरंड और महर्षि जो एक हठ योग प्रदीपिका वाले हैं वो मतलब कि बतलाए हैं, तो वो हम आगे बताएंगे। ठीक, अभी पद्मासन जिस तरह से किया जाता है वैसे ही करें। मत्स्येंद्र नाथ भी बताए हैं कुछ, तो वो भी मतलब कि चलिए हम आगे की क्लास में बहुत सारी बातें हैं इसी आसन से संबंधित वो बताएंगे भी। अब देखिए इसमें कुछ सावधानी भी बरतनी है। क्या है सावधानी, तो लिखा हुआ है कि क्षमता से अधिक देर तक जबरदस्ती न करें। जितना आपके अंदर कैपेसिटी हो उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें, जोर जबरदस्ती बिल्कुल न करें। घुटनों में दर्द हो तो पहले पवन मुक्तासन संबंधी क्रियाओं को करें। यदि आपके घुटने में, नी में, मेरे दोस्त मैंने पूरा वीडियो इसको ढक के ही बनाया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा बात नहीं। यदि आपके घुटने में, नी में कोई समस्या हो तो पवन मुक्तासन की जो क्रियाएं हैं उसको करके और तभी इसको करें। पवन मुक्तासन समूह की क्रिया मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप जाकर अवश्य देखिए। आगे देखिए लिखा हुआ है साइटिका और घुटनों के तीव्र दर्द से पीड़ित व्यक्ति यथासंभव क्रमशः करे। जो साइटिका और घुटनों के दर्द से मतलब कि पीड़ित हैं तो वो इस आसन को मतलब सावधानी पूर्वक करे, क्रम पूर्वक करे, लगातार एकाएक न करे। आगे जब भी आसन लगाए मेरुदंड, गर्दन व सिर सीधे रख कर ही अभ्यास करें। जब भी आप आसन लगाए पद्मासन, मेरुदंड, आपका बैकबोन, गर्दन और सर एक सीध में, एक एंगल ऐसे होना चाहिए, एक सीध में, एक लाइन में होना चाहिए। आगे लिखा गया है पैरों की स्थिति बदल कर अवश्य करें ताकि शरीर के अंगों का विकास समान रूप से हो। पैरों की स्थिति भी बदल कर करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक बार जब बाएं पैर से कर ले रहे हैं तब दाएं पैर से करें, दाएं पैर से कर ले रहे हैं तब बाएं पैर से करें, ताकि आपके शरीर के अंगों का विकास समान रूप से हो। आगे देखिए लाभ, इसके लाभ बहुत सारे हैं। लिखा हुआ है इस आसन से प्राणवायु अपान से मिलती है, यानी आपके अंदर होती है दो तरह की वायु, प्राणवायु, अपान वायु। तो प्राणवायु जाकर अपान वायु से मिल जाता है। क्या होता है प्राणवायु? प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन। अपान वायु क्या होता है, इन सभी को मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। ठीक, आगे देखिए लिखा हुआ यह आसन शरीर के सभी स्नायु तंत्र खोलता है। जितनी जो मतलब कि स्नायु तंत्र होते हैं, दिमाग की नसें होती हैं, उन सभी नसों को खोल देता है। आगे देखिए प्राण सुषुम्ना से प्रवाहित होने लगते हैं और जिससे जीवन दायिनी शक्ति प्राप्त होती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी से प्राण
मतलब कि जैसे ऑक्सीजन जाना शुरू हो जाएगा, वो मतलब कि जैसे एक तरह से सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी, तो उसके बाद आपके अंदर जीवन दायिनी शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। आप बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही समझना शुरू कर देंगे, भांप लेंगे, आपके अंदर मानसिक विकास इतना ना हो जाएगा कि कुछ कहना ही नहीं। आगे देखिए, काम विकार को नाश कर काम शक्ति यथावत रखता है। मतलब काम विकार जो होता है, मतलब आपको सेक्सुअल जितने जो प्रॉब्लम्स है उसको, रोग को दूर कर देता है और आपके अंदर सेक्स एबिलिटी को बढ़ा कर रखता है, सेक्स क्षमता को बढ़ा कर रखता है। चेतना ऊर्ध्वमुखी बनाता है और चेतना को ऊपर की ओर ले जाता है। फिर चेहरे की कांति प्रदीप्त होती है और चेहरे की जो सुंदरता है वो बढ़ती है, एकदम लगातार बढ़ती है। आपके चेहरे पे एक तेज झलकता है, एक मतलब ओज झलकता है। आप ऐसे दिखते हैं जैसे आप तेजस्वी की तरह है, चमक, ब्राइटनेस। शरीर के सभी रोगों को क्रमशः छीन करता हुआ साधक को निरोगी बनाता है। शरीर के तरह तरह के रोगों को दूर करके और जो साधक है, जो इसको करने वाले हैं, उसको निरोगी कर देता है। शांति प्रदान कर मन की चंचलता को दूर करता है। आपके अंदर शांति प्रदान करता है और मन की जो चंचलता है उसको दूर कर देता है। इस आसन को नियमित करते रहने से पाप कर्मों का क्रमशः नाश हो जाता है। इस आसन को आप प्रतिदिन करेंगे तो बहुत तरह की पाप कर्मों का नाश हो जाएगा। आगे लिखा हुआ कुंडलिनी जागरण में विशेष सहायक है। आपके अंदर जो हमने पहले भी बताया कि कुंडलिनी जागरण में ये वाला आसन विशेष महत्व रखता है। 10 से 15 मिनट तक बैठकर ध्यान करने से अपने स्थान से हटी हुई नाभि ठीक हो जाती है। मतलब आप इस आसन को यदि 10 से 15 मिनट करते हैं प्रतिदिन, तो जो नाभि होती है अपने स्थान से खिसक जाती है, जिससे तरह तरह की बीमारियां होती है, पाचन संबंधित सबसे ज्यादा बीमारियां होती है, वो सभी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। नियमित अभ्यास से साधक की 72,000 नाड़ियां प्राशुक शुद्ध होती है। मतलब नियमित अभ्यास करेंगे तो 72,000 नाड़ियां जो होती है आपकी शुद्ध होती है। इस आसन को करने पर पैरों में रक्त संचार कम हो जाता है, जिस कारण उदर एवं कटी प्रदेश में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार इन दोनों अंगों से संबंधित सभी रोगों में लाभ मिलने लगता है। मतलब जब आप इस अवस्था में बैठते हैं तो आपके पैरों में रक्त का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन, वो कम हो जाता है, जिसके कारण आपके ये जो कटी वाला भाग, कमर वाला भाग है, ये पेट के पाचन अंग जितने हैं, उन सभी भागों में ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण ये सभी यहाँ के जो रोग होते हैं वो सभी दूर होने लगते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पद्मासन इतने सारे लाभों को लेकर अपनी जो कीर्ति है वह पूरे विश्व में फैलाए हुए है। इसीलिए जो भी मतलब तपस्वी होते हैं, जो भी साधक होते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब जो पद्मासन है उसी को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। पद्मासन सभी आसनों का राजा है मेरे दोस्त। आसन में तो एक शीर्षासन राजा होता है, लेकिन ये पद्मासन बैठने वाले आसनों में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ध्यान के लिए इससे बेहतर कोई आसन ही नहीं है, तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। आप इसे अवश्य करें। और मेरे दोस्त, अपने भारतवर्ष में जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी के यदि सही रूप से कैपेसिटी का हम लोग उपयोग करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त उस युवा शक्ति के उपयोग के लिए युवा शक्ति को पहले स्वस्थ होना जरूरी है। और स्वस्थ होने के लिए सबसे जरूरी है सुबह में आपको कसरत, व्यायाम करना, योग करना। 1 घंटा अपने बॉडी को, हर एक देशवासी, ये बच्चा से लेकर और मतलब कि बूढ़े बुजुर्ग तक को करना है। सबके लिए अलग अलग एज के लिए अलग अलग योगासन बनाए गए हैं, तो उन सभी योगासनों को अवश्य करना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं, निम्न कास्ट, उच्च कास्ट, ये कि इसको नहीं करना है, उसको नहीं करना है। सब कोई को अपने स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा प्रेम रखना चाहिए, तभी आप इस जीवन की वास्तविक जो संपत्ति है उसको सुरक्षित रखते हुए और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अदरवाइज फिर आपका ये जीवन बेकार हो जाएगा, ये नर्क के समान बन जाएगा। पैसा कुछ नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है पैसा ठीक है, हो जाएगा, बीमार आप होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आपका हेल्थ सही रहेगा ना, तो आप हमेशा खुश दिखेंगे और दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति आपको लगेगा कि हमारे भीतर है। तो अवश्य आप इसे करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।